ऑलराइट, थंबनेल पर क्लिक करने का बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू द वीडियो। जैसा कि आपने टाइटल एंड थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, ये जो स्मार्टफोन है बिल्कुल भी परचेस करने लायक नहीं है। ये जो स्मार्टफोन है आपको बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है। स्मार्टफोन का नाम है ऑनर की तरफ से लॉन्च किया गया ऑनर X9C। ये जो स्मार्टफोन है फरवरी से Amazon पर लिस्टेड है। अब जाकर के जुलाई में ये जो स्मार्टफोन है लॉन्च किया गया है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड खरीदने लायक नहीं है। तो अगर आप मुझ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं तो इस वीडियो को यहीं बंद करके चिल मार सकते हैं एंड ऑनर X9C को आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्यों ये स्मार्टफोन आपको परचेस नहीं करना है तो चलिए बात करते हैं। रिक्वेस्ट बस आपसे इतनी है कि एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड गाइस अगर ऐसे ही कंटेंट में आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बात करते हैं फोन के बारे में। सबसे पहले ये जो स्मार्टफोन है 8+256GB 21,999 रुपीज के प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया गया है। 22,000 का प्राइस पॉइंट है। ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन आपको 19,999 रुपए में मिलता है, मतलब 20,000 रुपए में। अब 20,000 रुपए में ये जो स्मार्टफोन है क्या खरीदने लायक है या नहीं है। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें, बिल्ड क्वालिटी अच्छी दी गई है। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। प्लास्टिक बिल्ड है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, ग्लास फ्रंट आपको दिया गया है। IP65 की रेटिंग आपको दी गई है एंड ड्रॉप प्रोटेक्शन अच्छा खासा आपको मिल जाता है। मतलब सेफ एंड सिक्योर फोन है। हाथ से आपके अगर गिर गुरा जाएगा तो ज्यादा डैमेज होने के चांसेस नहीं है। प्लस IP65 की रेटिंग है तो डस्ट एंड स्प्लैश प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। फोन जो है स्लिम है, लाइट वेट है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। तो प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी में शिकायत नहीं है। डिजाइन की अगर बात करें तो गुड लुकिंग स्मार्टफोन है भाई। बैक पैनल से अगर आप देखेंगे सेंटर में बड़ा सा सर्कुलर कटआउट दिया गया है जहां पर 2 कैमरास की हाउसिंग है, साथ ही में LED फ्लैश दिया गया है। ऑनर की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। हल्के फुल्के टेक्सचर्स आपको बैक में मिलते हैं। फ्रंट में अगर आप देखेंगे सेंटर पंचोल है, साथ ही साथ कर्व्ड एजेस आपको दिए गए हैं, पतली सी आपको चिन देखने के लिए मिलती है। एंड कलर्स की अगर बात करें तो ब्लैक कलर एंड सियान कलर, 2 कलर्स में आपको फोन दिया गया है। गुड लुकिंग स्मार्टफोन है भाई, अच्छा दिख रहा है। बिल्ड क्वालिटी भी प्राइस सेगमेंट के हिसाब से तो आपको डिसेंट ही मिल जाती है। तो बिल्ड एंड डिजाइन में तो शिकायत नहीं है। डिस्प्ले की बात करें 6.78 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले है। सिंगल हैंड यूसेज डिफिकल्ट है, 2 हाथ से आपको यूज करना पड़ेगा। प्लस कर्व डिस्प्ले है। अब कर्व डिस्प्ले और बड़ा डिस्प्ले ये जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा भाई साहब अनकंफर्टेबल रहता है। फॉल्स टच की दिक्कत आती है, फोन जो है हाथ से स्लिप भी होता है। तो डिस्प्ले जो है उतना ज्यादा कंफर्टेबल शायद आपको ना लगे। 6.78 इंचेस का जो डिस्प्ले है यहां पर आपको 1.5 के रेजोल्यूशन दिया गया है। 10 बिट का कर्व्ड एमोलेड पैनल आपको मिलता है। 1.07 बिलियन कलर्स दिए गए हैं। कलर डेप्थ आपको अच्छी मिलेगी, व्यूइंग एंगल्स अच्छे रहने वाले हैं। कंटेंट वॉचिंग में ओवरऑल आपको मजा आएगा। वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिलेगा। Amazon Netflix पर आप HD में कंटेंट देख पाएंगे, लेकिन यहां पर आपको HDR का सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। HDR कंटेंट आप स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है। पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो 437 ppi की पिक्सल डेंसिटी है। जनरली 1.5K के साथ में 450-455 ppi की पिक्सल डेंसिटी मिलती है। यहां पर आपको पिक्सल डेंसिटी थोड़ी सी कम मिलने वाली है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ब्राइटनेस की बात करेंगे 4000 निट्स की ब्राइटनेस है तो विजिबिलिटी का इशू नहीं आएगा। 38-40 हर्ट्ज की PWM डिमिंग भी दी गई है तो फ्लिकरिंग वगैरह की दिक्कत भी आपको नहीं आएगी। प्लस 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, मतलब स्मूथनेस भी आपको अच्छी मिलेगी। ओवरऑल मुझे लगता है प्राइस सेगमेंट के हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है गाइस। डिस्प्ले क्वालिटी में आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। तो 2 चीजें तो इस फोन के अंदर प्राइस सेगमेंट को जस्टिफाई कर जाती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। इस फोन के अंदर आपको दिया गया है Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 चिपसेट। यस, 6 Gen 1 यहां पर दिया गया है। बहुत पुराना चिपसेट है गाइस, 695 के आसपास का चिपसेट है एंड परफॉर्मेंस आपको एवरेज निकाल करके देता है। मतलब 20,000 के प्राइस पॉइंट पर 4 नैनोमीटर का चिपसेट तो आपको दिया गया है। तो एनर्जी एफिशिएंसी तो आपको अच्छी दे देगा। हीटिंग का इशू भी फोन में आपको कम मिलेगा, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो प्राइस सेगमेंट के हिसाब से आपको काफी कमजोर मिलने वाली है। 5,63,000 के आसपास एंटुडू स्कोर्स हैं इस फोन के गाइस। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि परफॉर्मेंस आपको कितनी वीक मिलने वाली है। नॉर्मल डे टू डे की परफॉर्मेंस तो आपको ठीक मिल जाएगी, लेकिन गेमिंग अगर आप करेंगे 40 FPS से ऊपर की गेमिंग का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा एंड वहां भी आपको लैग्स एंड स्टटर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो गेमिंग के लिए तो ये फोन बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही में LPDDR4X रैम, UFS 2.2 का स्टोरेज है। जैसा मैंने आपको बोला 5,63,000 का एंटुडू स्कोर है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल 20,000 के प्राइस पॉइंट पर।
पर। सो यस, मुझे नहीं लगता है कि परफॉर्मेंस वाइज ये जो फोन है प्राइस को किसी भी एंगल से जस्टिफाई करने वाला है। परफॉर्मेंस इस फोन की बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा वीक है। कैमरास की बात करेंगे, दो कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ है। प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल्स का है, 9:1 पिक्सल बिनिंग आपको मिलती है, OIS का सपोर्ट आपको दिया गया है। प्राइमरी कैमरा अच्छा है, डिटेल्स आपको अच्छी दे देगा। साथ ही में 5 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है जो कि कोई काम का नहीं है। 5 मेगापिक्सल से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे गाइस, तो वो तो हटा दो। यही मान के चलो कि एक कैमरा पीछे की तरफ 108 मेगापिक्सल्स OIS के साथ में। रेयर कैमरा से 4K 30 FPS आप कर सकते हैं। सेल्फी कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा है एंड सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। कैमरा सेटअप की अगर बात करें तो कैमरा सेटअप की बात करने लायक कुछ चीज है नहीं कैमरा सेटअप में गाइस। मतलब बहुत ही नॉर्मल सा 108 मेगापिक्सल्स का कैमरा सेटअप है जहां पर आपको कुछ एडवांस फीचर्स तो देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हाँ, AI कैपेबिलिटीज आपको थोड़ी बहुत मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल जो कैमरा सेटअप है रेयर कैमरा एंड फ्रंट कैमरा को मिलाकर देखा जाए तो मुझे लगता है एक एवरेज कैमरा सेटअप है। बहुत सारे फोन्स में आपको इस सेगमेंट में इससे बेटर कैमरा सेटअप मिल जाएगा। स्पेशली मोटोरोला के फोन्स अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको अल्ट्रा वाइड भी मिलेगा, वहां पर प्राइमरी भी अच्छा मिलेगा, OIS भी मिलेगा एंड ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स में ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो कैमरा वाइज भी इस फोन में आपको कुछ बहुत अलग चीजें देखने को नहीं मिलने वाली है। एवरेज कैमरा है। बैटरी की बात करेंगे, 6600 mAh की बैटरी है, अच्छे साइज की बैटरी है। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बैटरी का साइज अच्छा है, बैकअप भी आपको अच्छा मिलेगा, तो वहां दिक्कत नहीं है। 66 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा। 66 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बैटरी मॉड्यूल तो अच्छा है। इस बैटरी मॉड्यूल में शिकायत नहीं आएगी। चार्ज करने के लिए टाइप सी पोर्ट मिलेगा। 3.5 mm जैक ऑब्वियसली यहां पर आपको नहीं दिया जाएगा। सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड सेंसर्स की बात करेंगे, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, फेस अनलॉक ऑप्शन आपको मिलेगा, छोटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर्स मिलेंगे, सेंसर्स में कमियां नहीं रहेगी। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, एंड्रॉइड 15 है आउट ऑफ द बॉक्स, लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन है। साथ ही में मैजिक UI 9.0 आपको मिलेगा। सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा। AI की कैपेबिलिटीज भी आपको ठीक ठाक मिल जाएंगी। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, ऑडियो क्वालिटी अच्छी रहेगी। इनफैक्ट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस फोन का अच्छा रहेगा क्योंकि डिस्प्ले भी अच्छा है, स्पीकर्स भी अच्छे हैं, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बढ़िया रहने वाला है। एंड कार्ड स्लॉट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली कार्ड स्लॉट यहां पर आपको नहीं मिलेगा। 2 नैनो सिम आप लगा पाएंगे, लेकिन एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो भाई साहब सारी रामायण बाज दी मैंने इस फोन के बारे में। अब क्यों ये स्मार्टफोन आपको परचेस नहीं करना है, तो 20,000 के प्राइस पॉइंट पर पहली बात परफॉर्मेंस कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भाई साहब फोन की परफॉर्मेंस ही है। 20,000 के प्राइस पॉइंट पर 6th Gen 1 नो, आई डोंट थिंक सो कि ये फोन परचेस करने लायक रहेगा। सेकंड चीज, ऑनर के साथ में एक समस्या है भाई, आफ्टर सेल सर्विस बहुत दिक्कत आती है। आफ्टर सेल सर्विस में मतलब आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा अगर आपका फोन खराब हो गया। प्लस जो ऑनर के पार्ट्स हैं वो भी काफी महंगे हैं, प्लस उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। मतलब ये जो फोन है जब आप नया लोगे तब तो हो सकता है आपको अच्छा लगे, लेकिन एक बार अगर कोई फॉल्ट आ गया, एक बार आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ गया तो आपको परेशानी काफी ज्यादा होने वाली है। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए मुझे लगता है कि ऑनर के फोन अभी परचेस करने लायक नहीं है। सो दैट इज द रीजन मैंने टाइटल एंड थंबनेल में लिखा है कि ये जो स्मार्टफोन है आपको बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है। लेकिन आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपके क्या विचार हैं इस फोन के बारे में। क्या ये स्मार्टफोन स्टिल आप परचेस करना पसंद करेंगे 20,000 के प्राइस पॉइंट पर? कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।